नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय सच्चिदानंदाय परम गुरुम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। गुरु महाराज की जय। शिवोहम। आज गुरु महाराज की कृपा के प्रसाद से और 18वें अध्याय का 62वां श्लोक ले रहे हैं 62। इसमें भगवान ईश्वर की शरण में जाने के लिए आज्ञा दे रहे हैं अर्जुन को और उसका फल बता रहे हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्ति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। इसलिए हे अर्जुन, हे भारत, सर्वभावेन सब प्रकार से तम उस परमेश्वर की एव यानी ही शरणम यानी शरण में गच्छ यानी जा तत्प्रसादात उस परमात्मा की कृपा से पराम यानी परम शांतिम यानी शांति को शाश्वतम यानी सनातन स्थानम यानी परम धाम प्राप्यसि प्राप्त होगा। इसलिए हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा, दीन बंधु दयालु, दीनों के नाथ, कृपा के सागर, करुणा के सागर, समस्त ब्रह्मांड और आकाशीय गंगाओं में एक समान भरे हुए परम चैतन्य और सब में होकर सबको जानने वाले, सबका आधार, सबके अधिष्ठान, सबके धारण करता, जब मन न हो ऐसी अवस्था में जानने योग्य भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कितना प्यारा शब्द बोल के पुकार रहे, हे भारत। आज तक इस दुनिया में किसी ने भारत शब्द का अर्थ ना जाना होगा। आज भगवान ने उस अर्थ को आपके सामने भेजा है, आप सुनो ध्यान से। भारत में रहने वाले लोग ये नहीं जानते होंगे कि भारत का क्या मतलब है। भा का मतलब है कि जो भरा हुआ है कण कण में, सर्वव्याप्त परमात्मा। रत का मतलब है जो उसमें रति रखते हैं, जो उसमें प्रेम रखते हैं। ऐसे लोगों का स्थान भारत कहलाता है। जहां पर
भगवान की मौजूदगी को कण कण में व्याप्त देखा गया है। ऐसा स्थान जहां भरा हुआ जगत के कण कण में परमात्मा, उससे केवल प्रेम करने वाले जो लोग रहते हैं और माया को कोई मूल्य ना देकर परमात्मा के प्रेम में सदैव तत्पर जो लोग रहते हैं, ज्ञानी जो जहां लोग रहते हैं, जहां संसार के विश्व बंधु लोग रहते हैं, संसार भर को अपना परिवार समझकर सबसे एक सा प्रेम रखने वाले लोग जो होते हैं, जहां हर प्राणी में परमात्मा का दर्शन करने वाले लोग जहां रहते हैं, उस जगह का नाम भारत है। और भारत का मतलब होता है कि जो भगवान को पाने के लिए ही रथ है, उसका प्रेम केवल परमात्मा से। जिन्हें न चाहिए कछुक कभी, तुम सन सहज स्नेहु, रामचंद्र तिनके हृदय बसहु बसई जहि गेहु। भगवान दीन बंधु, दयालु, दीनों के नाथ, जिस पवित्र भूमि में हमेशा अवतार लेते हैं, जिसके कण कण में भगवान के चरणों की रज व्याप्त है, ऐसी इस धरती मां जो अब अनेक राष्ट्र खंडों में बट गई है, अनेक देश हो गए। पहले जम्बू द्वीप भारत खंड है, पहले एक ही था। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि पूरा का पूरा विश्व भगवान के चरणों के रज से आप्लावित है। इसलिए पूरा का पूरा विश्व पवित्र है। भारत तो पवित्र है ही, वरन पूरा विश्व भी पवित्र है। जिस धरती को स्वयं भगवान 12 अवतार में अपने दांतों पर रख खिलाए, वो पवित्र नहीं होगी तो क्या होगी? जिस धरती को हम कहते हैं कि भगवान की विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में, हम सुबह उठते हैं प्रातः स्मरण में कहते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। ये भारत है और ये पूरी पृथ्वी हमारी माँ है। भगवान ने जैसा 61वें श्लोक में, इसके पहले वाले श्लोक में बोला कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन। हे अर्जुन, तो चिंता न कर, मैं हर प्राणी के हृदय में निवास करता हूं ईश्वर के रूप में। वो प्रवचन आप सुन लेना। अब उसको आगे भगवान कह रहे हैं कि हे भारत, उसी ईश्वर की तू शरण में जा। उसी ईश्वर की सब प्रकार से तू शरण में जा। तुझे बाहर के ईश्वर के शरण में जाने की जरूरत नहीं। तेरा साहिब तुझ में है, जाग सके तो जाग। जो तिल्ली में तेल है और जो चकमक में आग, तेरा साहिब तुझ में है, जाग सके तो जाग। उस परमात्मा में अपना समर्पण कर, उसकी शरण में जा। फिर इसको कहा गया, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना, जिसने जीवन दिया जो है परमात्मा, मन उसी की करो प्रार्थना,
मन उसी की करो प्रार्थना। जैसे एक बच्चे ने अभी गाया, सक्षम ने, उसने गाया, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही है राधा का श्याम, हे राम हे राम, तू ही जगत्राता विश्व विधाता, तू ही जगत्राता विश्व विधाता, तू ही राधा का श्याम, हे राम हे राम। वो भगवान तुम्हारे अंदर रम रहा है, जैसे गुलाब जामुन के अंदर चाशनी होती है, जैसे तिल्ली के हर कण में अंदर तेल होता है, जैसे चकमक में आग होती है, जैसे गन्ने में मिठास होती है, वैसे परमात्मा तुम्हारे कण कण में व्याप्त है। इस श्लोक का प्रारंभ यहां से हो रहा, और भगवान कह रहे अर्जुन मेरे प्यारे बच्चे, तुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर ढूंढन जा मत सजनी, पिया घट बीच विराज रहे हो। पिया कहते हैं बहुत प्यारे को, तुमने ये पिया पिया स्त्री पुरुष के चक्कर में फंसा दिया, ये तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुमने भगवान के प्यारे प्यारे नाम को लांछित कर दिया, पिया तो बस वही। सब प्राणों का प्राण है वो, सब जानों की जान है वो है तो सब कुछ है, वो नहीं तो फिर कुछ नहीं। वो तुम्हारे अंदर बैठा, तुम्हारी आत्मा के रूप में तुम्हारे पूरे शरीर के हर कण कण में वो मौजूद है। वो तुम्हारी वो चेतना है कि अगर पैर के अंगूठे में भी कोई सुई चुभाता है तो उसका दर्द सिर तक जाता है। अगर सिर में जरा सा दर्द होता है तो तुम्हारा शरीर बेचैन हो जाता है। कौन जानता है उस दर्द को? कौन जानता है उस प्रेम को? कौन जानता है उस करुणा को? कौन जानता है? जब कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाती है, उसको कुछ सुकून मिलता है, उसको कौन जानता है? उस माँ के दिल में बैठकर कौन जानता है? वो दिलवर जानता है। इसलिए अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परमात्मा के शरण में जा। तमेव शरण गोविंदम, तुम किसी और की शरण में जाओगे तो बहुत पछताओगे। और तुम उस परमात्मा की शरण में जा सको, इसलिए मैं तुम्हें साक्षी का ध्यान सिखाता हूं, ताकि कम से कम तुम उसके शरण में जाने के पहले उसको पहचान तो लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ और परमात्मा की जगह तुम्हारे मन रूपी राक्षस की शरण में चले जाओ। वो शरण में जाने वाले का मरण कर देता है मन, और परमात्मा की शरण में जाने वाले का कभी मरण नहीं होता। वो जन्म और मरण से मुक्त हो जाता है। अभी तो तुम माया की शरण में हो, अभी तो अज्ञान की गोदी में तुम मूर्खता की झोली में बैठे हुए हो, अभी तो तुम नरकों की नदी में बहे चले जा रहे हो, अभी तो तुम चमड़े की दोजख में फंसे हो, चमड़े के नरक में फंसे हो, अभी तो तुम निद्रा के आगोश में हो, अभी तो तुम बेहोशी की अवस्था में जी रहे हो और दुखों के आंसू पी रहे हो।
अभी तो तुम भयानक दावानलों को और उनमें गुजर कर जल जल के मर रहे हो, मर मर के जी रहे हो। तुम्हारे दुखों की, वेदना की कहानी कोई लिख नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी कहानी भी उतनी अनंत है जितनी की भगवान की महिमा। क्योंकि तुम इतने ज्यादा जन्मों से त्रस्त और परेशान होकर आए हो, यकायक तुम किसी पे भरोसा भी नहीं कर पाते हो। लेकिन यदि तुम उस परमात्मा की शरण में चले जाओ, जिसकी शरण में बुद्ध गए थे और जिसकी शरण में जाने के बाद बुद्ध भगवान बन गए थे, और फिर कहते, अभी तक लोग कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। आत्मा को जानना ही बुद्धत्व है, आत्मा की शरण में जाना ही बुद्धत्व है। इसलिए उसी शरण में जाओ जिसको महावीर निर्वाण कहते हैं। कोई बाण ना बचे, कोई पीड़ा ना बचे, कोई घाव ना बचे, कोई इष्णा ना बचे, कोई संस्कार ना बचे, कोई कषाय ना बचे, कोई कलमश ना बचे। उस शरण में जाओ जिसको नानक ने जाना था, नानक जिसकी शरण में गए थे। जिस तत्व को गुरु नानक ने गुरु कहा, उस शरण में जाओ जहां भर्तरी गए थे, और भर्तरी ने उस आत्मज्ञान को प्राप्त किया था अपने गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा से। उस शरण में जाओ जिस शरण में ध्रुव गए थे, और भगवान नारद की कृपा से ध्रुव ने वो परम पद प्राप्त किया था। मुझे भगवान नारद बहुत प्रीतिकर लगते हैं। वो अनाथों के नाथ हैं। जब कोई प्रेमी भगवान के प्रेम में रोता है तो नारद कभी उसके रोने को सहन नहीं कर पाते, उसकी मदद करते हैं जाने और अनजाने में। और मूर्खों, तुम लोग नारद को लड़ाई झगड़ा कराने वाला समझते हो, क्योंकि तुमने नारद को जोकर बना रखा है, इसलिए तुम मरे जा रहे हो। भगवान नारद तो सर्वोच्च सद्गुरु हैं इस जगत के, जो ध्रुव के गुरु हैं, प्रहलाद के गुरु हैं। वो मेरे भी गुरु हैं, मेरे पे भी उनकी कृपा बहुत बरसी बचपन से। तुम उनकी शरण में जाओ जिनकी शरण में सद्गुरु की कृपा से ध्रुव गए थे, प्रहलाद गए थे। तुम उनकी शरण में जाओ जिनकी शरण में मार्कंडे ऋषि गए थे। जब यम मार्कंडे ऋषि के गले में फांसी डाल चुके थे और प्राण निकलने वाले, तो मार्कंडे ऋषि ने उसी सच्चिदानंद परमात्मा को पुकारा जिसका नाम शिव भी है। तब उन्होंने कहा, चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। तब भगवान शंकर मार्कंडे की भक्ति की प्रवणता और पूर्णता से, क्योंकि भय से बहुत गहन भक्ति होती है, कभी मरता हुआ अजामिल भय की भक्ति से तर गया। तब भगवान शंकर उस पार्थिव ज्योतिर्लिंग से प्रकट होकर त्रिशूल से धमकाते हैं यम को। यम कहते हैं, भगवान क्या कर रहे हो?
ये तो सृष्टि का नियम है। इस बच्चे की 8 वर्ष की आयु पूरी हो गई। भगवान कहते हैं ठीक है, मैं अपनी 8 वर्ष आयु उसको देता हूं। और मालूम है भगवान शंकर की 8 वर्ष की आयु किसको कहते हैं? मैं दोहराता हूं, पहले भी कभी बताया। जब पृथ्वी लोक पर 100 वर्ष गुजरते हैं तो स्वर्ग के देवताओं की एक पलक, एक सेकंड गुजरता है। जब देवताओं के 100 वर्ष गुजरते हैं तो ब्रह्मा जी की एक पलक, एक सेकंड होता है। जब पूरा ब्रह्मा जी के 1000 चौकड़ी वर्ष और 1000 चौकड़ी वर्षों का दिन, ऐसे 365 गुणित 100 वर्ष गुजरते हैं, तब भगवान शंकर का 1 सेकंड होता है। ऐसे 8 वर्ष दिए हैं। इसका मतलब समझ जाओ कि करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक भगवान मार्कंडेय अमर हो गए। तब कहा है हनुमास्य बलि व्यासो, नहीं, तब कहा है अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमास्य विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तते चिरजीवना। ये 7 चिरजीवी हैं और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कोई नहीं। इस 7 इस हिंदुस्तान के अंदर परमात्मा के सच्चे भक्तों का मार्गदर्शन करने वाले और मदद करने वाले हैं। तुमको डरने की जरूरत नहीं। ये ऐसी दिव्य शक्तियां हैं, विभूतियां हैं, जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से अलग कोई बहुत दिव्य अवस्था में सच्चिदानंद परमात्मा के समान भगवान के भक्तों की मदद करते हैं। तो तुम ऐसे शरण में जाओ जैसे मार्कंडेय गए थे। हमारे इस परम पवित्र राष्ट्र में अगणित ऋषि और मुनि, संत, परमहंस और महात्मा उसी एक परम तत्व के शरण में गए जो कि ईश्वर के रूप में तुम्हारे हृदय में विराजित है। सर्वभावेन, परमात्मा के अतिरिक्त कोई विकल्प ना बचे। वो ऐसा है जो सबको भाता है। जैसे कन्हैया को सब चाहते हैं, कन्हैया को सब चाहते हैं, ऐसे परमात्मा है, सबको भाता है। वो सब उसे चाहते हैं। और तुम अगर उसे सब प्रकार से, सारी वासनाएं, सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं, सबसे ऊपर अगर उसको रखोगे, परमात्मा के अतिरिक्त कोई विकल्प न बचे, और सद्गुरु तुम्हारा साक्षात परमात्मा है, जैसे अर्जुन को कृष्ण थे। ये सद्गुरु की कृपा का प्रसाद ही है। सद्गुरु की कृपा ज्ञान के रूप में, आत्मबोध के रूप में तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी। तुम चिंता न करना। ज्ञान होने पर तुम अपने स्वरूप को जान जाओगे। स्वरूप तुम्हारे अंदर एकमात्र शांति का स्रोत है, शांति का स्थान है। बाकी सब कुछ जल रहा है, बाकी सब कुछ प्राणघातक है। कबीर साहब कहते हैं कि आग लगी आकाश में, जर्जर पड़े अंगार, झरझर पड़े अंगार, और जो संत ना होते तो जल जाता संसार। ये संत नहीं जो आडंबर का टीका और माला और कपड़े पहन के
मोटा पेट करके परमात्मा के भोले भाले प्रेमियों को ठग कर, उनको गलत रास्ता दिखाकर और अपने आश्रमों को 7 स्टार 5 स्टार होटल की तरह बनाकर और अपने जीवन को अंधा होने के बावजूद भी लोगों की श्रद्धा को भुनाकर मस्ती से जी रहे, वो संत नहीं है। संत तो वो है जिसने इस माया के अंत को जान लिया और आत्मा स्वरूप में खड़ा हो गया। एकमात्र अगर कोई तुम्हारे इस जीवन के रेगिस्तान में कोई नकली स्थान है तो वो एक शीतल स्थान, वो शीतल जगह है तुम्हारा स्वरूप। ये सारा संसार तुम्हें जला रहा है, झुलसा रहा है, तरह तरह की भट्टियों में झोंक रहा है, परंतु परम शांति, परम बोध, परम मंगल, परम आनंद का एकमात्र स्थान तुम्हारा अपना स्वरूप है, तुम्हारा अपना आत्मा है, तुम्हारा अपना बोध है, तुम्हारे अंदर का आनंद स्वरूप है। वही तुम्हारा स्व है, वही तुम्हें अनायास ही गुरु कृपा से प्राप्त हो जाएगा। तुम चिंता न करो, बस तुम अपनी इस काया के अंदर, इस स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के अंदर, ये तुम्हारे हृदय के अंदर जो ईश्वर है, तुम्हारा जो जीवन है, तुम्हारे सांसों को चलाने वाला है, अकर्ता है, अभोक्ता है, तटस्थ है, निर्विकार है, निरंजन है, उसको तुम एक बार पलट के देख तो लो। और इसके लिए तुम्हें सतगुरु के समीप सरक के आना होगा और जगत की ओर तुम्हें पीठ करनी होगी। जगत में जियो, लेकिन ऐसे जियो जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है। जगत में जियो, ऐसे जियो जैसे कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है। जगत में जियो तो ऐसे जियो जैसे ऊंट रेत में संभल संभल कर पैर रख के दौड़ता है। जगत में जियो तो ऐसे जियो जैसे चातक, जैसे पपीहा, जैसे सीप, जो स्वाति की बूंद के अलावा अन्य किसी से रोमांचित नहीं होते। संसार में अब अपने अंतर्यामी परमात्मा के प्रेमी बन जाओ, उनकी शरण में चले जाओ। जब तुम ध्यान करोगे साक्षी का और तुम्हारे अंदर ये प्यास होगी, अनायासी तुम्हारे अंदर से ये भाव जगेगा कि शरण में आए हम हैं तुम्हारी, शरण में आए हम हैं तुम्हारी, कृपा करोगे दयालु भगवन। शरण में आए हम हैं तुम्हारी, दया करोगे दयालु भगवन। परमात्मा सद्गुरु तुम्हारे पास है, तुम्हें किसी की चिंता करने की और परेशान होने की और निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम परमात्मा सद्गुरु की शरण में आओगे तो परमात्मा सद्गुरु तुम पर कृपा करेंगे और तुम्हें यह साक्षी का ध्यान सिखाएंगे। और जब इस ध्यान को करोगे तुम, तो वास्तव में जो सही ध्यान है वो घटित होगा। और जैसे ही तुम सही ध्यान घटित होगा, तुम परम शांति को प्राप्त होगे। और जैसे ही तुम परम शांति को प्राप्त करोगे, वैसे ही तुम्हारे अंदर से भान अवस्था प्रकटित हो जाएगी। और जैसे ही तुम्हारे अंदर से भान अवस्था प्रकट होगी, वैसे ही तुम परमात्मा के आत्म तत्व में जाग जाओगे। और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय सारी अवस्थाओं में तुम परमात्मा हो जाओगे। और जैसे ही तुम परमात्मा हो जाओगे, तो वही है सनातन परम धाम, जिसके बारे में कबीर साहब ने कहा है, न तन चंदा न तन सूरज, न कहीं अंधियारा, साधु भाई ऐसा देश हमारा।
बहुत अलग है। जिसको किसी ने सचखंड कहा, किसी ने वैकुंठ कहा, किसी ने मोक्ष कहा, किसी ने आत्मज्ञान कहा, किसी ने परमहंसत्व कहा, किसी ने बुद्धत्व कहा। नाम बहुत अलग अलग कहे, क्योंकि वाणी में जिसने जैसा जाना वैसा बोल दिया, लेकिन अलग अलग वाणी में अलग अलग भाषा में बात एक ही कही। जैसे कोई गुड़ खाता है, गूंगा गुड़ खाता तो कर देता है। जैसे कोई बोलने वाला गुड़ खाता, कहता बहुत बहुत टेस्टी है, कोई कहता बहुत मीठा है, कोई कहता बहुत अच्छा लगा। गुड़ एक ही है, खाने वालों ने अलग अलग तरह से उसके अभिव्यक्ति की है। इसलिए कहते हैं कि यम वेदिका मंत्र दृश्य पुराणम इंद्रम यमम मातुर्शिवानमाहु यम प्रार्थयन्ते जगदीश धारम सह एक एव प्रभु रद्दुतिया। वो परमात्मा एक ही है और वो तुम्हारे अंदर है, और तुम उसे अंदर ज्यादा अच्छी तरह जान सकते हो। वो दिलवर है, वो हृदय बसिया है, वो तुम्हारा राम रसिया है। तुम उसे जानोगे तभी जान पाओगे जब साक्षी का ध्यान करोगे। और तुम्हें परमात्मा को जानना है तो आओ। फिर ना कहना कि किसी ने दावा नहीं किया कि मैं परमात्मा को जनवा सकता हूं। फिर ना कहना कि किसी ने तुम्हें पुकारा नहीं। फिर ना कहना कि धरती सद्गुरुओं से खाली हो गई है। फिर मत कहना कि परमात्मा को जानना कठिन है। फिर ना कहना कि तुम्हें कोई दिखा नहीं सकता, जाना नहीं सकता। मैं तुम्हें पुकारता हूं, आ जाओ। अगर तुम परमात्मा के सच्चे प्रेमी हो, आ जाओ मेरे पास। मुझे तुम्हारे पैसा कौड़ी, धन दौलत, वस्तु, उपहार, बहुत बड़े आश्रम, किसी की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें अगर परमात्मा को जानना है तो आ जाओ। और अगर परमात्मा को ना जानना हो तो भी चिंता न करना, क्योंकि तुम्हारी जरूरतों को मैं ठीक से जानता हूं। तुम्हारी पहली जरूरत है सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी, और मैं कहूंगा कि चौथा सुख तुम्हारी छवि हो जग में प्यारी। अगर तुम्हें निरोगी काया चाहिए तो 3-4 महीने ध्यान करो। ये ध्यान तुम्हारी काया को निरोगी बना देगा। ये ध्यान तुम्हारे अंदर तनाव से उत्पन्न होने वाली अनेक बीमारियों को तुम्हारे अंदर आने ही नहीं देगा। उसका प्रिवेंशन कर देगा, उसका टीकाकरण कर देगा, उसको रोक देगा, उसकी रोकथाम कर देगा। न तुमको फिर हार्ट अटैक होगा, न तुमको फिर ब्लड प्रेशर होगा, न तुमको फिर डायबिटीज होगी, न तुमको एंजाइना होगा, न तुम्हारे गुर्दे फेल होंगे, न तुम्हारा लीवर फेल होगा, न तुम्हारे भोजन के पाचन तंत्र में गड़बड़ी आएगी, न तुम्हारी नींद में डिस्टर्ब होगा। तुम्हारी नींद भी अच्छी, तुम्हारा शरीर पूर्णतः स्वस्थ होगा। ये तुम ध्यान करोगे तो तनाव से होने वाली कोई भी बीमारी तुमको नहीं होगी। दुनिया की 90% बीमारियां तनाव से होती हैं। और अगर तुम जागरूकता से जिए और तनाव से मुक्त हो गए तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी प्रज्ञा फूट पड़ेगी कि तुम इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों से भी बच जाओगे। जब तुम तनाव मुक्त होगे तो तुम्हारे अंदर कितना इम्यून पावर डेवलप होगा, इतने स्ट्रांग होगे तुम अंदर से कि छोटे मोटे बैक्टीरिया तो तुमको बीमार नहीं डाल सकेंगे, बीमार नहीं कर सकेंगे। लेकिन तुम इतने सजग भी हो गए कि तुम प्रदूषित पानी, प्रदूषित भोजन और जो भी कारक तुम्हें बीमार करते हैं उन कारकों से तुम अपने आप को बचा के ले जाओगे। इतनी प्रज्ञा का ध्यान मैं सिखाता हूं
कि तुम स्वस्थ हो जाओगे, तुम सुंदरता की उस सीमा पे आ जाओगे, तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा, तुम्हारा मस्तिष्क निर्भर होगा, उसमें तनाव नहीं होगा, तो प्राकृतिक सौंदर्य तुम्हारा फूट पड़ेगा। तुमको किसी प्रकार की क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हारा चेहरा अपने आप चमचमाने लगेगा, तुम अपने आप शांत आनंदित हो जाओगे। मैं कितने प्रवचन देता हूं, तुम देखते हो, दिन में 4-4 प्रवचन देता हूं, लगातार 4 घंटे बोलता हूं, और इसके अलावा जीवन के कार्य भी करता हूं और अपने लिए भोजन भी कमाता हूं। इसके बाद भी तुम देखो कि ऊर्जा कितनी गहन है। सुबह 4:30 बजे से रात के 1:30 बजे तक मैं काम करता हूं, लेकिन तुम देखो कि मेरी ऊर्जा कभी थकती नहीं। तुम ऐसे असीम ऊर्जा के स्रोत से जुड़ जाओगे इस ध्यान के बाद कि तुम्हारी ऊर्जा का भंडार कभी खत्म नहीं होगा। दूसरी बात, जब तुम ये ध्यान करोगे तो तुमको किसी प्रकार का डर यानी मेनिया नहीं हो, फोबिया नहीं होगा, तुमको किसी प्रकार की अनसंट जिद यानी मेनिया नहीं होगा, तुमको सिजोफ्रेनिया नहीं होगा, तुमको डिप्रेशन नहीं होगा, तुमको पागलपन नहीं होगा। तुम शारीरिक अस्पतालों यानी जनरल अस्पतालों में भी नहीं जाओगे और तुम मेंटल हॉस्पिटल में भी नहीं जाओगे। तुम इतने भाग्यशाली होगे कि अस्पतालों के जो डॉक्टर हैं, अस्पतालों के जो मनोचिकित्सक हैं, इनके चक्कर में आकर अपने जीवन भर की कमाई न लुटा पाओगे। जब तुम ध्यान करोगे तो तुमको इसकी जरूरत ना होगी। जब तुम ध्यान करोगे तो क्रोध आएगा तो तुम क्रोध को आता हुआ देख लोगे, और क्रोध के पागलपन में जो अपराध होते हैं, जो क्राइम होता है, जो मारपीट होती है, कटिंग होती है, हिंसा होती है, उससे तुम बच जाओगे मेरे प्यारे बच्चों। तुमको अस्पताल, जेल, थाने, कचहरी इसके चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, और ना तुम्हारे से कोई ऐसा पाप होगा कि तुम्हारी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को असीम पीड़ा भुगतना पड़े। इस ध्यान को करने से तुम क्रोध में जाग जाओगे, क्रोध से हट जाओगे, क्रोध तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर पाएगा, ऐसे ही काम भी तुम्हारे पे असर नहीं कर पाएगा। तुम किसी बहन, बेटी, बहू, बेटी, बच्ची, बच्चे, किसी पर किसी तरह का कामातिरेक में, काम वासना में आक्रमण नहीं करोगे, महिलाओं के प्रति अपराध नहीं करोगे। हमारी माता बहनें ध्यान करने वालों के साथ पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। आपको मालूम है, ये वो देश है, ये वो देश है जिस देश में पर स्त्री को मां के समान माना जाता है। ये देश है जिसने शिवाजी ने 2 बेगम पकड़ के वो ले आए थे सैनिक, उनको अपनी बहन कह के और सम्मान के साथ उनके कैंपों में लौटाया, उनके शिविरों में लौटाया। ये वो देश है जिस देश में लक्ष्मण केवल मां सीता के पैरों के गहनों को ही पहचान सकते थे। ये वो देश है जिसमें नव दुर्गा 64 योगिनी को मां मान के उनकी पूजा की जाती है। ये वो देश है जहां घर घर में माता है, अपनी मां को हम मां कहते हैं और भारत माता को हम भारत माता कहते हैं। ये वो देश है। इस देश में ना तो नारी को भोग्या समझा जाता है, ना धरती को भोग्या समझा जाता है। यहाँ तो नारी को भी मां समझा जाता है और धरती को भी मां समझा जाता है और गौ को भी मां समझा जाता है। ये देश, ये बात कहां से आई? ये बात ज्ञान से आई, ये बात जागरण से आई, ये बात होश से आई, ये बात ध्यान से आई। तो ध्यान करोगे तो तुमको फिर इस देश में या इस विश्व में क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए कोई एक्ट बनाने की जरूरत नहीं होगी तुमको। तब बलात्कार नहीं होगी, तब व्यभिचार नहीं होगी, तब छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अंदर से वो होश, वो जागरूकता, वो जागरण तुम्हें गलत नहीं करने देगा। मैं वो होश सिखाता हूं जिस होश के आने पर आदमी अंदर से बदलता है, कानून के भय से नहीं, अंदर से बदलता
ऐसे ही लोभ में तुम काला बाजारी, रिश्वतखोरी, मिलावटखोरी कुछ ना करोगे, क्योंकि तुम देख लोगे तुम्हारे अंदर करुणा परिपक्व हो जाएगी। तुम दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम से भरे होगे। जब ऐसा समाज होगा, जब ऐसे ध्यान करने वाले होंगे, तो विश्व क्यों ना बदलेगा। फिर क्या जरूरत होगी परमाणु बमों की, फिर क्या जरूरत होगी न्यूट्रॉन बमों की, फिर क्या जरूरत होगी फाइटर जेटों की, फिर क्या जरूरत होगी स्कड मिसाइलों की, बैलिस्टिक मिसाइलों की, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों की। कोई जरूरत नहीं होगी। आदमी आदमी के प्रेम से जुड़ जाएगा। संपूर्ण देश एक दूसरे से अपने विवादों का हल टेबल पर बैठ के कर लेंगे, लड़ने की जरूरत ना होगी और कोई विवाद भी ना होगा। जहां प्रेम है वहां क्या विवाद है? जहां प्रेम नहीं है वहीं विवाद होता है। प्रेम में तो अपने आदमी अपने मुंह का कोर भी दूसरे को खिला देता है। प्रेम तो त्याग सिखाता है, प्रेम तो करुणा सिखाता है, प्रेम तो अपनापन लाता है। इसलिए इस प्रेम का प्राकट्य अगर करना है तो तुम्हें ध्यान करना होगा, और इस शांति को पाना है तो ध्यान करना होगा, इस आनंद को पाना है तो ध्यान करना होगा, और ये समस्त प्रकार के वेस्टेज ऑफ मनी को बचाना और उस पैसे को संग्रहित करना, और उस पैसे से हम इस संसार में जहां पर लोगों के पास भोजन नहीं, वस्त्र नहीं, शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं, उनकी सेवा कर सकते हैं। इन अस्पतालों में पैसा देने की जगह तो उनको दे सकते हैं। इस समग्र करुणा और समग्र प्रेम और समग्र जागरण की चाव में मैंने तय किया आप लोगों के भरोसे कि एक लक्ष्य रखा, एक मिशन रखा, जिसका नाम है ध्यान के द्वारा विश्व शांति, वर्ल्ड पीस बाय मेडिटेशन। मैं क्षमा चाहता हूं, तुम्हारे धर्मों ने कभी इस संसार को नहीं बदल पाया। फेल हो गए तुम्हारे धर्म, तुम्हारे योग वगैरह ने भी इस संसार को नहीं बदल पाया। इतने लोग योग करते हैं, नाचाकूदी करते हैं, बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लाखों लोग उसमें शामिल होते हैं, लेकिन व्यक्ति के तल पर अगर देखा जाए तो वो व्यक्ति बदला नहीं। एक फिनोमिना, एक घटना, एक उत्सव मनाकर फिर वैसा का वैसा हो जाता है, लेकिन ध्यान तुम्हें बदल देगा। ये ध्यान किसी धर्म संप्रदाय, किसी विचारधारा का ध्यान नहीं है। ये ध्यान समग्र मनुष्य जाति का ध्यान है। इसलिए हमने लक्ष्य रखा वर्ल्ड पीस बाय मेडिटेशन एंड मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस। ध्यान के द्वारा विश्व शांति, और ध्यान कैसा? जागरूकता का ध्यान, होश का ध्यान। तो मैं होश सिखाता हूं, मैं जागरण सिखाता हूं, मैं दृष्टि देता हूं। मैं आदमी को ऊपर से नहीं, वो खुद अपने को बदलेगा ऐसा कीमिया देता हूं, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा जीवन, जो जीवन को जानकर, अपने अंदर मौजूद परमात्मा को जानकर अगर मुक्त ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं। कम से कम वो ध्यान करके शांत, आनंदित, तनाव रहित, स्वस्थ और प्रेमी हो सकता है इस संसार का। आओ इस संसार को हम प्रेम का स्थान बनाएं। आओ इस संसार को हम एक परिवार के समान विश्व बंधुत्व का स्थान बनाएं। आओ इस संसार के लिए हम उस उक्ति को सार्थक करें जिसमें कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्यारे मित्रों, मैं आपका आह्वान करता हूं, आओ इस ध्यान को सीखो, इसके शिक्षक बनो और इसको पूरे विश्व में फैलाओ। अगर ये प्रवचन पसंद आ जाए तो आप YouTube पे इसको सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल का नाम है स्वामी सच्चिदानंद शिव।